मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं इंग्लिश का क्लास 12 इंग्लिश 2027 का पहला लेक्चर, और जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बिल्कुल आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन का कंप्लीट वन शॉट, और इसके अंदर हम लोग आपको समरी बताएंगे और समरी पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इस तरीके से बताऊंगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स आप खुद बना कर करने लग जाओगे, और इस तरीके से चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप इस चैप्टर को भूल कर दिखाना। तो आइए शुरू कर देते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको समरी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की द लास्ट लेसन, हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश का, इसकी सबसे पहले मैं आपको समरी बताऊंगा और समरी के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। भाई बहन, अगर आप लोग समरी सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स को आराम से कर पाओगे। तो आइए समरी पर आप ध्यान दो। ये समरी आपकी है इस चैप्टर की द लास्ट लेसन 2027 के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर हम समरी में देखने वाले हैं, इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। क्या है कि दिस स्टोरी ऑफ द फ्रेंच बॉय, ये जो स्टोरी है वो एक फ्रेंच बॉय की है, नेम्ड फ्रांस, जिसका नाम जो है वो क्या है, जिसका नाम फ्रांस होता है। ही डिसलाइक स्टडी फ्रेंच, और ये अपनी फ्रेंच भाषा को डिसलाइक करता है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, उसको अपनी फ्रेंच भाषा को डिसलाइक करता है। एंड इट्स हिज फ्रेंच टीचर नेम एम हेमिल, और वो अपने टीचर जो उसके एम हेमिल उसके टीचर हैं उनको हेट करता है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मतलब ये स्टोरी जो है वो एक फ्रांस नाम के लड़के की है जो कि फ्रांस में रहता है, और फ्रांस में रहता है, वहां उसके टीचर जो है उसका नाम एम हेमिल है। एम हेमिल के बारे में पढ़ना है हमें, और फ्रांस के बारे में पढ़ना है, फ्रांसीसी भाषा के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर बहुत मजेदार है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें समझो आप लोग। तो क्या लिखा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, एक सुबह वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। स्कॉल्डिंग मतलब डांट से। कौन? फ्रांस हमारा बहुत ज्यादा डरा हुआ था डांट से। उसके बाद लिखना है कि एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स तैयार करने के लिए, लेकिन फ्रांस ने कोई भी पार्टिसिपल्स का पहला शब्द तक उसने नहीं पढ़ रखा था। उसके बाद व्हेन ही रीच द स्कूल, When he reached the school का मतलब जब वह स्कूल पहुंचा। उसके बाद he found there was silence in all around, जब वो स्कूल पहुंचा वहां चारों तरफ जो था बहुत शांति थी, बहुत शांतिनुमा माहौल था, साइलेंस था चारों तरफ। तो फ्रांस को बहुत अचंभा हुआ। जनरली जब हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में जाने पर आसपास बहुत शोरगुल होता है, तो वहीं पर अगर देखा जाए द लास्ट लेसन के अंदर he found there was a silence all around, उसके चारों तरफ बहुत शांति थी, सारे बच्चे फोकस होकर पढ़ रहे थे, और ये यूजुअली बहुत कम होता है। उसके बाद क्या लिखा है कि एम हेमिल वॉज वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, और जो एम हेमिल है, जो फ्रांस के टीचर एम हेमिल हैं, एम हेमिल ने अपनी बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन रखी थी, विच ही नेवर वोर एक्सेप्ट प्राइज डे, और जो वो जनरली रोज नहीं पहनते हैं, वो केवल और केवल प्राइज डे के दिन पहनते हैं, कोई इंस्पेक्शन, एक बड़ा समारोह होता है तभी वो पहनते हैं। कौन? एम हेमिल। उसके बाद क्या लिखा है कि विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास, जो गांव के लोग थे वो भी क्लास में मौजूद थे। अब आप समझो, गांव के लोग क्या करेंगे क्लास के अंदर, ये भी बहुत अनयूजुअल थिंग है। तो बिल्कुल यही सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर की समरी के अंदर पढ़ना होगा। तो क्या लिखा है कि तो उसके बाद क्या लिखा है कि विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास, एवरीबडी लुक्स सैड, और सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी महसूस हो रहे थे। उसके बाद दुखी क्यों थे? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश आया था बर्लिन के ऊपर। जो फ्रांस है, फ्रांस पर कब्जा हो गया था जर्मनी का, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो बर्लिन से एक आदेश आया था कि फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब फ्रांस के अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जैसे हमारे देश को स्लेवरी कर लिया गया था, हमारे देश को गुलाम कर लिया गया था, हमसे बोला जाए कि
कि हमें हिंदी अब आपस में नहीं बोलनी है, हमें फ्रेंचसी भाषा में या जर्मन भाषा में बात करनी है, तो कितना बुरा हमें लगेगा। बिल्कुल वही यहां पर हो रहा है फ्रांस के अंदर। यहां पर जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के ऊपर थोपी जा रही है, बिल्कुल यही समझ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, टू टीच ओनली जर्मन, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। जर्मनी से ऑर्डर आया था कि फ्रांस में दो जिले हैं। कौन से दो जिले हैं? एक है अल्सास और दूसरा है लॉरेंस। तो अल्सास और लॉरेंस के अंदर केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, वहां पर अब फ्रांसीसी भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब ये है, इसमें क्या कहा था कि एम हेमिल ब्लेम एवरीबॉडी। एम हेमिल ने सभी को ब्लेम किया, हर व्यक्ति को उन्होंने ब्लेम किया कि उन्होंने अपनी मदर टंग को लर्न नहीं किया। और एम हेमिल ने लास्ट में ये भी बोला, जो हमारे पास जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है वो मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है पूरे दुनिया में। भाई सभी को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है। तो ये मैंने आपको समरी बताई द लास्ट लेसन की, लेकिन समरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको लेके चलूंगा समरी के आधार पर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं ताकि आपकी तैयारी एक नंबर हो जाए बढ़िया तरीके से। तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन के सामने हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। फ्रेंच ने क्या एक्सपेक्ट किया था टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल दैट डे। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस ने क्या अपेक्षा की थी उस दिन के लिए। तो फ्रांस ने क्या अपेक्षा की थी उस दिन के लिए, इसका आंसर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आंसर में आपके पास क्या हो जाएगा कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड स्कूल दैट डे विद हिज लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स। तो फ्रांस को उस दिन क्या तैयार करके जाना था, पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। एम हेमिल हिज फ्रेंच टीचर, जो एम हेमिल हैं वो उसके फ्रेंच भाषा के टीचर हैं। ही उसके बाद फ्रेंच टीचर हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चंस ऑन द पार्टिसिपल्स ऑन क्लास। तो हमारे पास जो एम हेमिल हैं हैड अनाउंस दैट, उन्होंने अनाउंस किया ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स, वो क्लास से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद बट पुअर फ्रेंच, लेकिन बेचारा फ्रेंच जो था डिड नॉट नो, वो बिल्कुल नहीं जानता था इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। जो हमारा फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं पता था। आंसर में हमें ये लिखना है। तो ये एक्सपेक्टेशन थी उसको स्कूल जाने के लिए उस दिन, आप समझ चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं और आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार रखने हैं। आपको एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं और इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके 2027 बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था, नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। देखो डेली जब हम स्कूल जाते हैं शोरगुल होता है, बच्चे होते हैं, वो एक नॉर्मल डे होता है। लेकिन आपसे अगर बोल दिया जाए कि ये आपके स्कूल का आखिरी लिखना है, आंसर हम लोग समरी के अंदर देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पर आंसर को बता देता हूं कि क्या उस दिन असामान्य था स्कूल में, क्या असामान्य था। हमारे पास इसमें आंसर छुपा हुआ है। आंसर में क्या लिखना है कि फ्रेंच नोटिस मैनी अनयूजुअल थिंग्स, मतलब फ्रांस ने बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स, असामान्य विचित्र चीजों को स्कूल में देखा उस दिन। क्या थी उसके दिन? सबसे पहला फर्स्ट एबनॉर्मली जो चीज थी, जो फर्स्ट जो क्या होता है कि स्कूल्स बिगिन देयर वाज मच कॉमोशन। जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, कॉमोशन का मतलब बहुत हुल्लड़ कटता है, विच वॉज मिसिंग दैट डे। लेकिन उस दिन बहुत शांति थी स्कूल में, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो बिल्कुल वही पहली सबसे बड़ी चीज क्या थी कि सबसे नॉर्मली क्या होता है कि शोर बहुत मचता है, उस दिन शोर बिल्कुल नहीं था। सेकंड चीज क्या थी? सेकंड चीज है कि हिज टीचर एम एमिल बोर सियरमनी क्लॉथ्स, और जो हमारे एम एमिल टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहन रखे थे, सेरेमनी वाले कपड़े पहन रखे थे। विच वॉज मोस्ट अनयूजुअल थिंग। जो हमारे पास थर्ड नंबर चीज है वो क्या, सबसे बड़ी चीज, सबसे तीसरे नंबर की चीज है द विलेजर्स पीपल्स जो थे क्विकली बैक ऑन द बेंचेस। मतलब क्या था कि जो गांव के लोग थे वो भी पीछे वाली बेंचेस पर बैठे हुए थे। और ये सबसे अनयूजुअल थिंग होता है कि बूढ़े बच्चे सब कुछ एक ही क्लास के अंदर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करते हैं। 3 पर हम आ चुके हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू कॉज इन द स्कूल दैट डे। मतलब जो जर्मनी से, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था फ्रांस के ऊपर, उससे क्या चेंजेस आए अल्सास एंड लॉरेंस के स्कूल पर, फ्रांस के स्कूल पर क्या चेंजेस आए, हमें यह बताना है। तो इसमें आंसर क्या है? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड
फ्रेंच लैंग्वेज टू स्टॉप, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी उसको स्टॉप करना होगा। बीइंग टीचिंग इन अल्सास एंड लॉरेंस, वहां पर क्या कराना पड़ेगा कि इट स्टेड ओनली जर्मन लैंग्वेज वाइल विल बी टॉट इन द स्कूल्स, और यही केवल और केवल जर्मन भाषा स्कूल में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद दिस मीन्स एमएमएल, जो फ्रेंच के टीचर हैं, अब उनको तो जर्मन भाषा आती नहीं है तो फ्रेंच भाषा के टीचर को कल स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए एमएमएल ने सबसे बढ़िया वाले क्लॉथ, सेरेमनी क्लॉथ्स पहन रखे थे, बढ़िया एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स पहन रखे थे। उसके बाद क्या है कि एल्डर विलेजर्स अटेंड द क्लास फॉर द लास्ट फ्रेंच लेसन टू पे रेस्पेक्ट इन अवर मदर टंग। इसीलिए बूढ़े जो लोग थे, गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे, वो भी क्लास को अटेंड करने आए थे। उन लोगों को रिग्रेट था कि हमने अपनी भाषा को नहीं सीख पाया, उनकी मदर टंग को वो रेस्पेक्ट पे करने आए थे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा, आपने सीखी और समझी चीजें होंगी। अगली क्लास में भी और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।